हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप लोगों ने मिलारेपा की कहानी तो सुनी होगी, हाँ, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति अपनी प्रवचन में मिलारेपा का एग्जाम्पल वर्णन अवश्य करता है। परंतु यहाँ आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, अपितु ये एक व्यक्ति की जीवन गाथा कितने तत्व को परिभाषित कर देती है, इस विषय पे गौर किया? नहीं किया तो सुनो। मिलारेपा के गुरु मारपा थे, हाँ, और मारपा से अंत समय में दीक्षा के रूप में जो साधन और जो मंत्र मिलारेपा को प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसी साधन के सहारे मात्र एक दिन में वो अनुभव को जुटा लिया। महज एक दिन में, एक रात में उसी साधन, उसी दीक्षा और उसी मंत्र के सहारे जिस अनुभव को प्राप्त किया था, उस अनुभव को स्वयं उसके गुरु मारपा ने अपने जीवन काल में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाया था, है ना? तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? कभी सोचा है? साधन तो वही थी, मंत्र तो वही थी, परंतु यहाँ अनुभव कितने अलग हो गए। जिस अनुभव को स्वयं वो व्यक्ति जिसने दीक्षा और साधन के रूप में अपने शिष्य को प्रदान किया था, वो स्वयं इस उच्च अनुभव से वंचित रह गया। परंतु जिसको उसने प्रदान किया था, उसने महज एक रात में ही उस अनुभव को प्राप्त कर लिया था, है ना? आप स्वयं विचार करो। ये विचार करने योग्य है। सिर्फ कहानी और प्रवचन सुना देने से या सुनने मात्र से न तो तुम्हारा रूपांतरण होगा और न ही तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि जिस तत्व को तुम्हें समझना चाहिए, जिस तत्व पे तुम्हें तर्क करना चाहिए, उस तत्व पे न तो तुम कोई सवाल उठाते हो, न तो कोई तर्क करते हो और ना ही विचार करते हो। और यही सबसे बड़ी कारण बनती है कि तुम अपने अंदर की उस चेतना अथवा आत्मा की अन्वेषण नहीं कर पाते हो। हाँ, गौर करना। मैं सिर्फ आपको जो इस वीडियो के माध्यम से जो बताना या जो समझाना चाहता हूँ, आपकी समझ केवल वहाँ तक सीमित होगी, तब आप इस तथ्य को अच्छे से समझ जाओगे कि यहाँ व्यक्ति के अंदर जो चेतना की एक आयाम होती है, जो चेतना की एक स्तर होती है, उसी अनुसार उसको अनुभव प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ साधन से ज़्यादा अहमियत व्यक्ति की चेतना स्तर की होती है कि किस स्तर पे जा कर के वो उस अमुक साधन को, हाँ, अपने प्रयोग में ला रहा है, किस मानसिकता से उसे प्रयोग में ला रहा है, किस दृष्टिकोण से उसे देख रहा है और उसका प्रयोग कर रहा है। जरा सोचो, स्वयं विचार करो। उसने अपने जीवन की आधी अवधि अपने गुरु के सानिध्य में बिता दिया था, और इतने अवधि में भी उसके वही गुरु जिन्होंने मिलारेपा को वो साधन प्रदान किया था, वो स्वयं इतने साल में इस उच्च अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाया। परंतु उसी साधन के बदौलत उन्होंने महज एक रात में उस अनुभव को प्राप्त कर लिया। ये विचार करना। ऐसा सुने होगे ना कि मिलारेपा को मारपा के द्वारा जो साधन और जो दीक्षा प्राप्त हुआ था, उसने एक रात में ही डाकनी साधना का अनुभव किया था। और जब उसने अपने अनुभव को अपने गुरु को बताया तो उसके गुरु भी हैरत में आ गए
आश्चर्यचकित हो गए कि इतने उच्च कोटि का अनुभव इसने महज कुछ समय में ही अनुभव कर लिया, प्राप्त कर लिया, और ये बातें उनकी भी समझ से बाहर हो गई। तदनुसार उन्होंने भारत आकर के अपने गुरु से इस विचार पे, इस तथ्य पे विचार विमर्श किया, और उसके गुरु तो पहचान लिया कि ये अनुभव तुम्हारा नहीं हो सकता है, और जिस व्यक्ति का ये अनुभव है वो कोई साधारण और आम व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। स्वयं विचार करना, ये विचार करने योग्य है। चलो अब मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः।